इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह के भूतों को इन्वेस्टिगेट करता था। जहां लोग बोलते थे कि यहाँ पर कुछ अजीब है, ये आदमी वहां जाके देखता था। और ये जो आदमी था ये बिल्कुल साइंटिफिक माइंडसेट वाला था। इनका पैरानॉर्मल और हॉरर चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं था। लेकिन एक दिन 7 जुलाई 2016 की सुबह के टाइम इस आदमी की बॉडी उसके घर के बाथरूम में लटकी हुई मिली। और अब तक ये बात मिस्ट्री है कि क्या ये सुसाइड था या कुछ और। ये आदमी था गौरव तिवारी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गौरव तिवारी कौन थे, उन्होंने आखिर में क्या फेस किया था और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को पता नहीं है। मैं हूं द विस्पर और आप देख रहे हैं डार्क फैक्ट्स। गौरव तिवारी एक कमर्शियल पायलट थे। वो दिल्ली के एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनकी जो फैमिली थी वो बिल्कुल पैरानॉर्मल चीजों में बिलीव नहीं करती थी। ये सारी चीजें उन्हें फेक लगती थी और गौरव को भी इन सब चीजों में बचपन से बिलीव नहीं था। वो काफी साइंटिफिक माइंडसेट वाले थे। 2003 में गौरव ने पहली बार पैरानॉर्मल चीजों का एक्सपीरियंस किया और ये एक्सपीरियंस हुआ था फ्लोरिडा में। गौरव एविएशन की पढ़ाई के लिए फ्लोरिडा चले गए थे। वहाँ पर गौरव ने अपने लिए एक अपार्टमेंट ले रखा था। शुरुआत में वो अपार्टमेंट नॉर्मल था, लेकिन बाद में उस अपार्टमेंट में वियर्ड चीजें होने लगी। जैसे लाइट्स खुद से ऑफ और ऑन होती थी, दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, अजीब आवाजें सुनाई देती थी और ये सब कुछ रात में ही होता था। पहले तो गौरव ने सोचा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, तो गौरव ने अपने अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और फिर कैमरास से देखा तो समझ आया कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। गौरव को कैमरे की रिकॉर्डिंग में दरवाजे और लाइट्स अपने आप बंद चालू होते हुए दिख रहे थे और तब गौरव को रियलाइज हुआ कि ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने पैरानेक्सस एसोसिएशन ज्वाइन किया। ये फ्लोरिडा में एक पैरानॉर्मल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर गौरव ने अपने एक्सपीरियंसेस को लॉजिकली समझने की कोशिश की और बस वहीं से गौरव का पूरा माइंडसेट बदल गया। अब गौरव पायलट थे तो उनका काम ही था पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना। अब जहाँ भी गौरव की फ्लाइट जाती थी वो उस सिटी की भूतिया जगह को ढूंढते और वहां जाके इन्वेस्टिगेट करते थे। एक पायलट जो लिटरली दुनिया घूमते घूमते पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था। और जितना ज्यादा गौरव एक्सप्लोर करते थे उतनी ज्यादा उन्हें पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानकारी मिलती थी। अलग अलग तरीके की आत्माएं, अलग तरह के भूतिया केसेस जो कभी किसी ने नहीं सुने, नेगेटिव एनर्जीज। और गौरव ने ये रियलाइज किया कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये सब रियल में होता है। लेकिन जब एक्चुअली पैरानॉर्मल को देखा तो उन्हें काफी डर लगा। 2009 में गौरव वापस इंडिया आ गए और तब गौरव ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। और फिर गौरव ने पूरे इंडिया में पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लिटरली इंडिया की हर वो जगह जहाँ लोग जाने से डरते थे। गौरव ने 6000 से ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात समझो, गौरव के 6000 केसेस में 98% कम्प्लीटली फेक थे, सिर्फ अंधविश्वास था। लोगों ने खुद को इस हद तक पैरानॉइड कर लिया था कि हर आवाज उन्हें खतरा लगती थी और कोई साया उन्हें देख रहा है ऐसा महसूस होता था। और गौरव ने 6000 केसेस में हर बार सेम बात बोली थी। हर इन्वेस्टिगेशन में गौरव ये कह देते थे, यहाँ पर जो भी आत्माएं हो या फिर शैतानी ताकत हो वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। ये जो बात थी ये गौरव का मंत्र था। उन्होंने रियलाइज किया था कि ज्यादातर केसेस में स्पिरिट्स को उस जगह से ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन 2% केसेस वो बिल्कुल रियल थे और डार्क थे। एक केस था लंबी देहर का। हिमाचल प्रदेश में एक माइनिंग एरिया है, वहाँ हजारों लोग एक खतरनाक माइनिंग एक्सीडेंट में मर चुके थे और जो लोग उस जगह पर जाते थे उन्हें एक हैवी प्रेशर फील होता था। वो लोग बहुत डरने लगते थे, नींद नहीं आती थी और अजीब अजीब साए दिखने लगते थे। गौरव ने लंबी देहर में इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि ये जो हैवी फीलिंग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस से रिलेटेड हो सकता है और यहाँ पे आत्माओं की नेगेटिविटी एनर्जी भी है जो हमेशा के लिए फंस चुकी है। एक और केस था मुकेश मिल्स, मुंबई में एक बंद बिल्डिंग। उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की आत्मा थी जो काफी नाराज थी और वहाँ काफी ज्यादा दम घुटता था और नेगेटिविटी फील होती थी। और भानगढ़ फोर्ट, ये सबसे फेमस पैरानॉर्मल प्लेस है राजस्थान में। लेजेंड है, एक प्रिंसेस थी, उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और अब ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन गौरव ने इन्वेस्टिगेट करके देखा था कि 90% ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लोगों ने काफी बातें बड़ा चढ़ाकर बताई है, लेकिन फिर भी गौरव को वहाँ पर अलग ही टाइप की नेगेटिविटी एनर्जी फील हुई थी। और गौरव तिवारी का यह कहना था कि कभी कभी पैरानॉर्मल जगह पर बीमारियां भी होती है, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया। ये सब चीजें पैरानॉर्मल चीजों से भी ज्यादा भयानक होती है। 2009 के बाद टीवी चैनल्स ने गौरव को नोटिस किया। MTV गर्ल्स नाइट आउट में गौरव ने अपनी अपीयरेंस दी रणविजय सिंह के साथ। उस दिन वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग में रात भर रहे थे कैमरास के साथ। और बस इस शो के बाद ही गौरव इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। फियर फाइल्स, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी
लियोनी, पैरानॉर्मल डिस्कशंस, सब जगह गौरव आए थे, लेकिन जो साइंटिफिक लोगों की कम्युनिटी थी वो गौरव को सीरियसली नहीं लेती थी। न्यूज चैनल्स पर जो डिबेट होती थी उसमें साइंटिस्ट गौरव को बोलते थे कि तुम फेक हो, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, लेकिन गौरव बिल्कुल कूल रहते थे और कुछ बोलते ही नहीं थे। गौरव का एक सिंपल फिलॉसफी था, नॉलेज कैंसल्स फियर्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग जानकारी रखते हैं उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, और यही सेम चीज गौरव अपने केसेस में फॉलो करते थे। 2016 में गौरव के अंदर चेंजेस आने लग गए, जैसे टीवी प्रोजेक्ट्स मिलना कम हो गए, पैसे की परेशानी आने लगी और घर पर उनकी वाइफ के साथ उनकी काफी लड़ाई होने लगी। उनकी वाइफ का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौरव की वाइफ को लगता था कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोई सीरियस करियर नहीं है, इसको छोड़कर नॉर्मल जॉब करो, अपनी फैमिली को टाइम दो। लेकिन गौरव तो कम्प्लीटली अपने काम से ऑब्सेस्ड थे। और फिर एक केस आया जनकपुरी में, जिससे सब कुछ बदल गया। एक औरत के ऊपर काफी सारी आत्माएं आ चुकी थी, वो काफी ज्यादा डरावनी और नेगेटिव थी, बहुत ही ज्यादा डरावना केस था। गौरव ने उस केस में जो कुछ देखा, उन चीजों का गौरव के ऊपर काफी ज्यादा असर हुआ। उस केस के बाद गौरव ने अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को बताया कि मुझ पर कुछ हावी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सारी नेगेटिविटी मेरा पीछा कर रही है, मुझे हमेशा प्रेशर फील हो रहा है, एक नकारात्मक शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। गौरव को सीवियर इंसोम्निया हो गया था, दिन में सिर्फ 2-3 घंटे नींद आती थी, और ये इनसफिशिएंट स्लीप एक नॉर्मल इंसान को मेंटली अनस्टेबल कर सकती है। और इन सब चीजों के बीच में गौरव अपने कलीग्स को मैसेज किया करते थे, मेरे ऊपर 12 अलग अलग आत्माएं हैं, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे सब जगह अंधेरा दिख रहा है, और ये 12 अलग अलग आत्माएं हैं। और ये जो मैसेज था ये सिर्फ पैरानोया नहीं था दोस्तों, पैरानोया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लगता है कि सब आपको मारना चाहते हैं। गौरव को एक सीरियस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया था, उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस था, रातों को नींद नहीं आती थी और हमेशा नेगेटिविटी रहती थी। 7 जुलाई 2016 की सुबह हमेशा की तरह गौरव अपने बाथरूम में गए, लेकिन वो घंटे भर तक बाथरूम से नहीं निकले, तो गौरव की वाइफ और उनकी फैमिली को टेंशन होने लगी। उसके बाद उन्होंने डोर को तोड़ा, और डोर तोड़ते ही उन्होंने देखा गौरव के गले में अपनी वाइफ का दुपट्टा था और वो वहाँ रॉड से लटके हुए थे। ये देख के उनकी फैमिली काफी ज्यादा डर गई थी। उन्होंने पुलिस को कॉल करा, पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, ऑफिशियल रिपोर्ट में ये आया सांस न आने की वजह से मौत हो गई, यानी सुसाइड, और यहाँ केस बंद हो गया। लेकिन गौरव की फैमिली ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई और बात है। गौरव के फादर ने ये क्लेम किया कि जो गठान थी वो उस एंगल से गौरव अपने आप को नहीं बांध सकता था, और गौरव के नेक पर जो काले निशान थे वो काफी अजीब थे। इंडिया का सबसे बड़ा घोस्ट हंटर, जिसने हजारों भूतों को इन्वेस्टिगेट किया, जो आत्माओं को समझता था, उनकी खुद की मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई, उनकी मौत एक भूतिया स्टोरी बन गई। सब लोगों का अलग अलग कहना है। पुलिस ने कहा सुसाइड किया है, फैमिली ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, और गौरव के फैंस ने कहा ये किसी आत्मा का काम है। और ये डिबेट अभी तक चल रही है। लेकिन बहुत से लोगों को गौरव की इन बातों के बारे में नहीं पता। गौरव बिल्कुल फेक नहीं थे, उन्होंने जो केसेस इन्वेस्टिगेट किए वो सब डॉक्यूमेंटेड थे, सबका साइंटिफिक अप्रोच था, और जो रियल केसेस थे उनमें बहुत डिटेल्ड डेटा कलेक्शन था। गौरव के आखिरी दिनों में उसको सीवियर इंसोम्निया था, दिन में 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती थी, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाता था। गौरव ने अपनी वाइफ को कहा था मुझे लग रहा है कि मैं पागल होते जा रहा हूँ। ये जो बात थी वो काफी ज्यादा सीरियस थी। गौरव के फादर ने क्लेम किया था कि ऐसे गठान बांधना फिजिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये क्लेम कभी ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। 2025 में एमएक्स प्लेयर पर द गौरव तिवारी मिस्ट्री वेब सीरीज आया, जिसमें सब लोगों ने देखा और वापस से डिबेट शुरू हो गई। गौरव के कलीग्स ने कहा था कि आखिरी के कुछ दिनों में गौरव का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया था, वो हमेशा डरे हुए रहते थे और काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। दोस्तों ये थी गौरव तिवारी की स्टोरी, एक आदमी जो पैरानॉर्मल से डरता नहीं था, जो भूतों को समझने की कोशिश करता था, जिसने 6000 केसेस इन्वेस्टिगेट किए और फिर एक दिन खुद ही एक मिस्ट्री बन के रह गया। क्या ये सुसाइड था या साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन? क्या इसमें कोई पैरानॉर्मल इन्वॉल्वमेंट था? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, गौरव तिवारी बिल्कुल असली थे, उनमें कुछ फेक नहीं था, और जो केसेस उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए वो बिल्कुल रियल थे। अगर ये वीडियो तुम पर इम्पैक्ट डाल गई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो, गौरव तिवारी की डेथ के बारे में आपकी क्या थ्योरी है। और अगर आप जानना चाहते हो गौरव तिवारी के और भी केसेस में, वो भी बिल्कुल डिटेल में, तो मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारी नेगेटिविटी से बच के रहिए।